पुराने अहदनामा में से आस्तर की किताब उसका 8वां बाब यहूदियों से कहा जाता है कि दुश्मनों पर जवाबी हमला करें। उसी दिन अक्सविरस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हामान का घर आस्तर मलका को बख्शा और मर्दकी बादशाह के सामने आया, क्योंकि आस्तर ने बता दिया था कि उसका उससे क्या रिश्ता था। और बादशाह ने अपनी अंगूठी जो उसने हामान से ली थी उतार कर मर्दकी को दी, और आस्तर ने मर्दकी को हामान के घर पर मुख्तार बना दिया। और आस्तर ने फिर बादशाह के हुजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हामान अजाजी की बदखाही और साजिश को जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी बातिल कर दे। तब बादशाह ने आस्तर की तरफ सुनहला असा बढ़ाया, सो आस्तर बादशाह के हुजूर उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नज़र में मकबूल हूँ और ये बात बादशाह को मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूँ, तो उन फरमानों को मनसूख करने को लिखा जाए जिनको अजाजी हमदाता के बेटे हमान ने उन सब यहूदियों को हलाक करने के लिए जो बादशाह के सब सूबों में बसते हैं तजवीज़ किया था, क्योंकि मैं उस बला को जो मेरी कौम पर नाजिल होगी क्यों कर देख सकती हूँ, या कैसे मैं अपने रिश्तेदारों को हलाक देख सकती हूँ। तब अक्सविरस बादशाह ने आस्तर मलका और मर्दकी यहूदी से कहा कि देखो, मैंने हामान का घर आस्तर को बख्शा है और उसे उन्होंने सूली पर टांग दिया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ चलाया। तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसा चाहते हो लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो, क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। सो उसी वक्त तीसरे महीने यानी सेवान महीने की 23वीं तारीख को बादशाह के मुंशी तलब किए गए, और जो कुछ मर्दकी ने हिंदुस्तान से कूच तक 127 सूबों के यहूदियों और नवाबों और हाकिमों और सूबों के अमीरों को हुक्म दिया, वो सब हर सूबा को उसी के हरूफ और हर कौम को उसी की ज़ुबान और यहूदियों को उनके हरूफ और उनकी ज़ुबान के मुताबिक लिखा गया। और उसने अक्सविरस बादशाह के नाम से खत लिखे और बादशाह की अंगूठी से उन पर मोहर की और उनको सवार हरकारों के साथ रवाना किया जो उम्दा नस्ल के तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे। इनमें बादशाह ने यहूदियों को जो शहर में थे इजाज़त दी कि इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला पर अड़ जाएं, और उस कौम और उस सूबा की सारी फौज को जो उन पर और उनके छोटे बच्चों और बीवियों पर हमला आवर हो हलाक और कत्ल करें और नेस्त नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। ये अक्सविरस बादशाह के सब सूबों में 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को एक ही दिन में हो। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबा में किया जाए, ताकि यहूदी इस दिन अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम लेने को तैयार रहें। सो वो हरकारे जो तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे रवाना हुए और बादशाह के हुक्म की वजह से तेज निकले चले गए, और वो फरमान कसरे शोषण में दिया गया। और मर्दकी बादशाह के हजूर से आसमानी और सफ़ेद रंग का शाहाना लिबास और सोने का एक बड़ा ताज और कतानी और रवानी खिलत पहने निकला, और शोषण शहर ने नारा मारा और खुशी मनाई। यहूदियों को रौनक और खुशी और शादमानी और इज्जत हासिल हुई, और हर सूबा और हर शहर में जहाँ कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुँचा, यहूदियों को खुरमी और शादमानी और ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ। और उस मुल्क के लोगों में से बतेरे यहूदी हो गए, क्योंकि यहूदियों का खौफ उन पर छा गया था। आमीन और आमीन।